टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और पानी रोकोगे तो जंग के लिए तैयार। हनीफ अब्बासी का अब ये बयान, पानी रोका तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। 130 परमाणु हथियार दिखाने के लिए नहीं है, हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर। दीपक सर, यही मैं आपसे सवाल कर रही थी, भारतीय क्षमता का मुकाबला तो कर नहीं सकते और जब आते हैं तो बयान में हर बार परमाणु हथियार का जिक्र जरूर करते हैं। मैम, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। न्यूयॉर्क में कभी कभी मैं मिलता था, एक इनका मंत्री होता था, विदेश मंत्री, कुरैशी कुछ उसका नाम था, आजकल वो जेल में बैठा हुआ है। तो हम लोग उसको न्यूक्लियर कुरैशी कहते थे मजाक में। कभी कोई उससे पूछता था, साहब चाय पियोगे या कॉफी? हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। अच्छा साहब, बहुत अच्छी बात है, कल सुबह बताइए कितने बजे मीटिंग करें? हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। उसका दिमाग खराब हो गया थी, वो ऑब्सेस्ड विद। अब मैम, ये हमको एक मैंने धमकी सुनी है इनके जनरल का, पानी आपने बंद कर दिया हमारा, हम ये कर देंगे। और चाचा जाके देख, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, क्या मैम वो उसको कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज, ट्रीटी ऑन ट्रीटीज। उसका ये मतलब है कि अगर कोई भी ट्रीटी बनी हो और हालात अगर बदल जाए, हम उसको रद्द कर सकते हैं। दुनिया में की कोई ताकत रोक नहीं सकती, इट्स इंटरनेशनल लॉ। अगर हमने बंद कर दिया, आप लोग क्या करोगे? हम न्यूक्लियर बॉम्ब किस पे फेंकोगे? अपने सिर के ऊपर। और दूसरी चीज मैम जो मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो कह रहे हैं हम पानी बंद कर रहे हैं, दूसरा बेवकूफ कह रहे हैं बहुत ज्यादा पानी भेज रहे हैं। और मेकअप योर माइंड। इनका रेल मंत्री भी कहता है जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रेल तो चलाई नहीं जाती, इसे न्यूक्लियर की बात करते हैं। वो 100 शेर, 1.25 शेर, आधे किलो, 2.5 ग्राम वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से एक दूसरा बेवकूफ बात करता था। नो नो नो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देना अपने ही केस को ये कमजोर कर रहा है। अगर अभी आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो तो मेरी दादी की दादी की दादी की दादी की परदादी है ना, 80 साल की होने वाली है, तो वहां पे वो क्या करते हैं? संयम दोनों को चाहिए, रिस्ट्रेंट करें, और को मुंह से निकलता नहीं उन गधों के, बस यही चीज वो कहते हैं। अब वो भी जो वहां पे लोग हैं, वो भी सोचने लगे, जो मेंबर्स हैं, कि ये तो बार बार न्यूक्लियर की बात कर रहा है। इररिस्पॉन्सिबल। हमने कभी कहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर? We haven't said it, ma'am. We are a mature nation. ये बच्चे हैं, ये बेवकूफ है। हम चाणक्य की संतान है। अगर करना भी है तो हम मेगाफोन पे जाके ऑल इंडिया रेडियो पे या टीवी 9 भारतवर्ष पे अनाउंस नहीं करेंगे कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स तैयार है। ये बेवकूफ आदमी है। I have no idea। अब एक इनका वो जो ईरान वाला था, आप ही लोगों ने कहा था कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसके पास दौड़े गए, अरे बचा लो हमको चाचा, ब्रदरली सिस्टरली इस्लामिक कंट्री। नहीं तो ऐसे कौन मध्यस्थता करता? डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने भी 4-5 साल फर्स्ट टर्म में बोला था कि आई एम हैप्पी टू मीडिएट। हमने कहा जब हमको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको तकलीफ देंगे, वो भी खामोश हो गया। मीडिएशन तब चलता है जब दोनों साइड मानती हैं, जब नहीं मानती है तो क्या मीडिएशन चलेगा? और ये न्यूक्लियर का मैम, दे आर ऑब्सेस्ड। जैसा हर चीज में अल्लाह ने हमें न्यूक्लियर वेपन दिया, अल्लाह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ये मुझे नहीं पता। This kind of thing they have to stop। और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी ही छवि बर्बाद कर रहे हैं। Every country says, अगर मैंने पाकिस्तान के 2 स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं किया है या कहीं विदेश में पढ़ रहे हैं, मैंने निकाल दिया, तो इनका मंत्री बोलेगा हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो क्या करेगा यार? तेरे 2 विद्यार्थियों को मैंने बाहर निकाल दिया, न्यूक्लियर वॉर की बात करता है। टोटली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मेरा ख्याल है इस बेवकूफ को एक चिट्ठी लिख के भेज दीजिएगा कि ऐसी बातें नहीं करते, आप अपनी छवि को खराब कर। राइट सर।